साधु समाधि बड़ी विचित्र भावना है। ये भावना जो है ये जल्दी से अपने लोगों को मिलती ही नहीं है, कोई ऐसी भावना भाता ही नहीं है। हाँ, ये त्याग की भावना, तप की भावना और ये अनंत भक्ति, श्रुत भक्ति, ये सब तो समझ में आ जाती है सबको। ये साधु समाधि भावना, कि साधु की समाधि ऐसी है, इस प्रकार का मन में उत्साह लाना, इस प्रकार का मन के अंदर में एक भाव भरना कि ऐसी समाधि मैं भी करूं। ऐसी होती है समाधि, उस समाधि का ही ध्यान लगाना। साधु देखो, जो जिस समय जैसा ध्यान लगाता है उस समय वो वैसा होता है। तो आप अपना ध्यान ऐसे लगाओ कि जैसे कोई मुनिराज बैठे हैं और ऐसी समाधि लगा रखी है कि सारी ये रिद्धियां पैदा हो गई है उनको। जितनी रिद्धियां अपन पूजा में पढ़ते हैं, नित्या प्रकंपाद केवल होगा, और ये सारी जो आगे जितनी भी बुद्धि रिद्धि इत्यादि पैदा हुई है वो सब पैदा हो गई है उनको तप के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं। ऐसे साधु महाराज समाधि लगा करके बैठे हैं, घंटों घंटों, दिन निकल गया, रात निकल गया, है क्या क्या सब। और वो तो क्या हो रहा है, वो बाहुबली भगवान क्या कर रहे हैं पूरा 1 साल तक खड़े खड़े वहां पर। इससे बढ़िया कोई साधु समाधि हो सकती है क्या? सोचो सोचो, वहां पर जाकर के जब दर्शन करने जाओ तो विचार करो कि ये साधु समाधि क्या है, ये क्या समाधि लगाई है इन्होंने, हैं? न खाने की फिक्र, न पीने की फिक्र, न कुछ और है, न कुछ, तो चल रहा है बस अपने अंदर आनंद में। ऐसी साधु समाधि के प्रति भावना बनाना, ये अपने आप में यही भी इस तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा देती है। हाँ, और अपने पापों का क्षय तो होता ही होता है। कर्म के योग व्यथा उदयी मुनि पुंगव को वसुभे सज कीजे, पीत कफनल सस बगंदर ताप को सूल महागद चीजे, भोजन साथ बनाए के औषध पथ्य कुपथ्य विचार के दीजे, ज्ञान कहे नित ऐसी वयावृत्ति करे जो तसुदेव पति जे। नित नित कभी कभी तो हो जाती है फिर भी, लेकिन ये तो कहते हैं नित होनी चाहिए। हाँ, वयावृत्ति नित्य होनी चाहिए, कंटिन्यूअस चलती रहनी चाहिए, तब जाकर के यह तीर्थ प्रकृति के बंध में बनता है भैया। ऐसी वैयावृत्ति, वैयावृत को भी देखो, एक एक भावना के बारे में जब चिंतन करते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराती है, ऐसा जब विचार आता है तो उस भावना की महिमा कुछ और ही हो जाती है अपने भाव में। कर्म के योग व्यथा उदयी मुनि, मुनि महाराज के भी कोई कर्म के उदय से कोई व्यथा, कोई दुख, कोई रोग इत्यादि यदि हो जाए, उदयी पुंगव को वसु भेषज कीजे। भेषज कहते हैं वैद्य, वैद्य वैद्य जो होता है उसको भेषज कहते हैं। तो उसके लिए अपने को जो भी सामग्री मिल सकती है वैसा बना करके, और भोजन साथ बनाए के औषध, पहले ये लाइन ले लो, पथ्य कुपथ्य विचार के दीजिए, यानी भोजन के साथ ही लेंगे, और कोई उनके पास में आहार के अतिरिक्त कोई समय ऐसा नहीं है जब वो आपकी दवा इसलिए है क्या उनके लिए बगंदर ताप को सूल महागद छीजे। गदमनी बीमारी होती है,
महागद मानी महामारी, तो महामारी हो जाए तो आपको परम आदरणीय भैया जी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आया? हाँ, आ गया। पीत पीत या पित्त से ले लेना। पित्त, पित्त की बीमारी हो जाती है, कफ के कारण से बीमारी हो जाती है। अनल मानी अग्नि, सांस, भगंदर, ये सांस की बीमारी हो जाए, भगंदर हो जाए, भगंदर जो पेट की बीमारियां हो जाती है वो भगंदर से लेना। ताप मानी जो बुखार इत्यादि होता है, ज्वर होता है। सूल मानी उसके कारण से जो अपने को ताप के कारण से जो एक तरह से शरीर में चुभन सी होने लग जाती है, शरीर बार बार गर्म हो जाता है। तो ऐसा जो महागद, जो वो महागद है मानी महा बीमारियां हैं, वो सब जो है वो चली जाए, ऐसा आपको क्या क्या करना पड़ेगा? ऐसा वैद्यपना दिखाना पड़ेगा। आप मुनियों के लिए तो भेषज, भेषज मानी वैद्य होता है। और भोजन के साथ बना के औषधि इस तरह से देना चाहिए। ज्ञान कहे नित ऐसी वैयावृत, करे जो तसु देव पति जी। ऐसी वैयावृत्ति करने वालों के लिए देव भी जो है वो शर्मा जाते हैं, पतित जाते हैं। देव भी विचार करने लग जाते हैं कि देखो हम यहाँ बैठे इन मुनिराज का कुछ भला नहीं कर सके, कुछ ठीक नहीं कर सके इनको, लेकिन ये जो मनुष्य हैं ये इनकी वैयावृत्ति करके और कितनी सेवा कर रहे हैं। वो देव भी देख करके पतित जाते हैं कि देखो ये मनुष्य होकर के भी, जबकि इनके हाथ में कुछ है नहीं, इनके हाथ में कुछ है नहीं, ये कोशिश कर रहे हैं। जब देव तो क्या मालूम ऐसा ही ठीक कर दे, में तो बैठे बैठे रह जाते, देखते रह जाते हैं और मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं कि देखो ये मनुष्य एक वैयावृत्ति करके और कैसे इन मुनिराजों का जो है इस प्रकार का जो व्याधि इत्यादि आई है उसको दूर करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। पुंगव का क्या अर्थ हुआ? पुंगव का, मुनि पुंगव को तो भेषज किसे? जो पुंगव, जैसे सुधासागर महाराज के लिए पुंगव शब्द प्रयोग किया गया ना, मुनि पुंगव जो विशेष होते हैं। पुंगव मतलब श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ। हाँ, श्रेष्ठ कहिए, विशेष कहिए, जो विशेष मानी है, विशेष तपधारी है, इस तरह से जो श्रेष्ठ है, तो उस श्रेष्ठ शब्द के लिए पुंगव शब्द प्रयोग किया। जिन पुंगव भी शब्द आता है, जिन पुंगव भी शब्द आता है, ये भी आता है, तो इस तरह से ये पुंगव शब्द प्रयोग किया जाता है। ये कहीं कहीं जैसे, हाँ, तो ये बिंदी कहाँ लगानी है ये बस रहना। पुंगव में पू के ऊपर बिंदु लगनी चाहिए, ग के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। पुंगव, पै के ऊपर बिंदु लगनी चाहिए, ये पुंगव। आगे चलते हैं थोड़ा सा। देव सदा अरिहंत भजो जई, दोष 18 किए अति दूरा। पाप पखाल भये अति निर्मल, कर्म कठोर किए चकचूरा। दिव्य अनंत चतुष्टय शोभित, घोर मिथ्यात्व निवारण सूरा। ज्ञान कहे जिन राज आराधो, निरंतर जे गुण मंदिर पूरा। गुणों के मंदिर हैं वो। देव सदा अरिहंत भजो जई, 2 से 18 ऐसे 18 दोष से रहित जो अरहंत भगवान हैं, 2 से 18 किए अति दूरा, जिन्होंने 18 दोष दूर कर दिए हैं, जिनके 18 दोष नहीं हैं। जई मानी जिनके। देव सदा अरिहंत भजो, ऐसे अरिहंत भगवान की हमेशा वंदना करो, भजो, गुणगान करो। भजना, भजन करना, गुणगान करना, स्तुति करना, वंदना करना, स्मरण करना, और क्या करना?
उनके आगे हमेशा नतमस्तक रहना। पाप पखाल गए भये अति निर्मल, सो पाप का प्रक्षालन हो जाएगा और निर्मलता आ जाएगी परिणामों में। और कर्म कठोर किए चकचूरा, और अपने जो कर्म हैं वो भी चकूर हो जाएंगे। कठोर कर्म भी देखो, जो निदत्ती और क्या क्या जो कर्म होते हैं ना, हाँ जो कर्म नहीं छूटते हैं बिना भोगे, वो कर्म भी बोलते हैं कि अरहंत भक्ति से छूट जाते हैं, चले जाते हैं, गल जाते हैं। ऐसा ऐसा जो अरहंत भक्ति की महिमा कोई बता ही नहीं सकता, इतनी शब्दों में बता ही नहीं सकता इसकी कितनी महिमा है। इसीलिए देखो अपने यहाँ देव पूजा गुरु पास सबसे पहला कर्तव्य गृहस्थ का बता दिया, देव पूजा। ये अरहंत की भक्ति के कारण से ही ये सब बताया गया है। और साता वेदनीय के बंध का सबसे बड़ा कारण ही है जिनेंद्र भक्ति। तो जिनेंद्र और जो जो गृहस्थ जीवन है उसको तो साता वेदनी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तभी तो उसका अच्छा उपयोग लग पाएगा धर्म ध्यान में। और नहीं तो असाता का उदय आता रहेगा तो वह तो उसी में लगा रहेगा, अपने रोग इत्यादि में ही लगा रहेगा। इसलिए साता का उदय चलता रहता है तो जीव जो है धर्म ध्यान जो है अच्छी तरह से कर सकता है। इसलिए अरहंत भक्ति के माध्यम से आप और साता वेदनीय का आश्रय करते रहेंगे। ये होता ही है, अपने आप होता है। सबसे ज्यादा द्रव्य वेदनीय कर्म को ही मिलता है। तो इसलिए वेदनीय कर्म इतना साता रूप से जब आता रहेगा तो आपके सुख सुविधा अपने आप ही होती रहेगी। आपको न मांगना पड़ेगा, न इच्छा करनी पड़ेगी, न कोई क्या करके कोई विशेष क्या करना चाहिए, आरंभ करना पड़ेगा। ये साता वेदनीय के उदय में अपने आप इस तरह का आपको सामग्री के सहयोग मिलेंगे ही मिलेंगे। ये अरहंत भक्ति का प्रभाव है। ये अरहंत भक्ति जो है ये ऐसी भक्ति है कि आपको वीतरागता की भक्ति कर रहे हैं ऐसा जान करके वहां पर कोई इच्छा और सांसारिक वांछा की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, करना भी नहीं होता है। लेकिन गुणों की स्तुति करने से पुण्य का बंध होता ही होता है। सभी जगह ये कहा है, सभी स्तुति के अंदर में कहा है, ये भगवान आपकी स्तुति करने से मेरा मन पवित्र होता है, मेरे पुण्य का अर्जन होता है, मेरा 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 भला होता है। आप कुछ नहीं करते लेकिन ऐसा होता आपके गुणों की स्तुति करने से। ऐसा जितने भी आचार्य हैं सबने स्तुति करते हुए यही सबको समझाया है। तो अरहंत भक्ति ऐसी ही भक्ति है। और वीतराग की भक्ति हो रही है, वह राग का तो कोई काम ही नहीं है, राग का तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए राग कहाँ, जो सांसारिक भोगों में जो राग होता है हमारा, उसके लिए तो कोई चीज बात करने की वहां प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए ऐसी वीतराग की भक्ति होती है ना। कर अति निर्मल भाव, कर्म बंध छेदने और न कछु उपाय। देखो ऐसी अरहंत भक्ति होती है, एकदम कर अति निर्मल भाव, इतना निर्मल भाव बना लेना उस समय कि ऐसा लगे कि भैया मेरा और कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एकदम मैं तो शुद्ध आत्मा की तरह से ये भगवान बस आ गया और आपके चरणों में आपको ये जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय संजनम, ये अक्षर पुष्प सब बस भेंट कर रहा हूँ, और क्या है मेरे पास। ऐसी भक्ति करना। पाप पखाल भये अति निर्मल, कर्म कठोर किए चक्षुरा, दिव्य अनंत चतुष्टय शोभित, घोर मिथ्यात्व निवारण पूरा। है कैसे है भैया, अनंत चतुष्टय से शोभित हैं अरहंत भगवान हैं, और घोर मिथ्यात्व निवारण सूरा। और हमारा घोर मिथ्यात्व भी हो तो वो चला जाएगा। देखो ये इसीलिए देखो मैं इस बात पर आपको बार बार जोड़ दूंगा मैं कि ये क्यों कहा गया है कि आप और कुछ करो या नहीं करो, भगवान का दर्शन करो, एक मुट्ठी चावल चढ़ा के आ जाए। ऐसा मुनिराज होते हैं, वो कहते हैं भैया तुम और कोई व्रत लो या मत लो,
इतना सा कर लो कि कम से कम देव दर्शन प्रतिदिन करो। कल साहब सुन रहे थे प्रमाण सागर महाराज जी का, किसी ने कुछ पुराना पहले का भेजा है कि वो एक दीदी पूछ रही थी कि महाराज जी हमको तो बचपन से बताया गया है कि प्रतिदिन देव दर्शन करना, बिना देव दर्शन के पानी भी मत पीना, और आज हमारे अंदर में ऐसी स्थिति पैदा हो गई, हम क्या करें, हमको क्या आदेश देना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन दें, आप हमको बताइए। तो बहुत अच्छा से उन्होंने समझाया कि भाई देखो परिस्थिति के अनुसार जो है वो विचार करना पड़ता है, और आपके कारण से दूसरों को यदि कष्ट हो जाए, दूसरों को बीमारी लग जाए, ये संक्रामक बातें हैं, तो इस पर भी विचार करके अपना निर्णय लेना चाहिए। तो इस तरह की चीजें जो हम लोगों का कौन सा इस समय कहना चाहिए कि एक तरह से पाप कर्म का उदय चल रहा है जीवों के, कि अनंत भक्ति में हम लोगों को टीवी में देख करके ही करना पड़ता है। तो जो भी है, जितने भी है, देखो ऐसे तो नमीनाथ भगवान की स्तुति के अंदर में समंत भद्र स्वामी ने कह दिया कि भगवान आप पास में हो चाहे न हो, जिनकी स्तुति की जा रही है वो पास में हो या नहीं हो, फिर भी स्तुतिकार को तो स्तुति करने का फल मिलता ही मिलता है। तो भैया अपने को तो अपना फल जो है वो अनंत भक्ति, अनंत भगवान के गुणों में अनुराग करके भक्ति करते रहना है। ज्ञान कहे जिने राजे आराधो निरंतर, जे गुण मंदिर पूरा। जिन राज की आराधना करो, आराधो मनी आराधना करो, जिन राज की आराधना करो निरंतर, जे गुण मंदिर पूरा। जो गुणों के मंदिर हैं पूरे पूरे, मानी जो सारे जितने भी गुण हैं वो सारे गुण उनके अंदर में हैं, उस गुणों के वो मंदिर हैं। मानी आत्मा जो होती है वो शरीर में रहती है, यहाँ अरहंत भगवान सकल परमात्मा है। सकल परमात्मा जो है वो एक तरह से तो उनका जो परम औदारिक शरीर है और उसके अंदर में अनंत चतुष्टय वाली आत्मा है, तो वही गुण मंदिर पूरा। मानी ये जो मंदिर शब्द उन्होंने प्रयोग किया, इसीलिए प्रयोग कर दिया कि वो पूरे उस अनंत चतुष्टय वाली आत्मा के धारक शरीर वाले हैं, वो मंदिर है हमारे सारे गुणों के। तो उनकी जो है आराधना अपने को करना चाहिए। और प्रतिमा का जब दर्शन हो उस समय प्रतिमा के सामने ऐसा ही विचार आना चाहिए कि जैसे साक्षात समोसरण में ही भगवान विराजमान और मैं उनका दर्शन कर रहा हूँ। ऐसी वर्धमान सागर महाराज आचार्य महाराज ने हमको बेलगछा में एक दिन कहा था, एक कौन कहता है भगवान नहीं दिखते हैं प्रतिमा में, हमको तो रोज दिखते हैं, हमको तो हमेशा दिखते हैं, प्रतिमा में साक्षात भगवान दिखते हैं, ऐसा बोलते थे। तो यही है भैया अरहंत भक्ति। ये अरहंत भक्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराती है, इसलिए अरहंत भक्ति को कभी भी नहीं छोड़ना, और निरंतर 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 शब्द दे दिया इन्होंने कि भैया ये ऐसा भाव जो है अपने साथ बना के रखो। आज इतना ही रख लेते हैं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादति किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहे जो तेरा शरणागत सुख पावे सुख चैन। देव बजो अरहंत से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालन।